नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। अपने कक्षा 12 की गणित चल रही है। कक्षा 12 के अंदर 1.2 और 1.2 के 2 प्रश्न रह रहे थे लास्ट, वो आज कंप्लीट करके अपने आगे वाला 1.3 की बेसिक बातें शुरू करेंगे। पहले ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर है कि मान लीजिए आर एफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह कि मान लीजिए एफ आर से आर फलन है, आर से आर फलन है और एफ एक्स दे रखा है कि एफ एक्स कैसा है, एक्स की पावर 4 है। द्वारा परिभाषित है सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन वाला है या बेसाइड वाला, तो सही उत्तर का चयन करना है। एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 है। अब इसको अपने एकीकी है या आच्छादक है ये अपने प्रूफ करना है। ये देखने के लिए अपने क्या करेंगे, x1 बराबर x2 करेंगे तब तो ये लगभग एक ही आएगा एक प्रकार का, और आच्छादक भी नॉर्मली आच्छादक भी आ जाएगा नॉर्मली। ठीक है, अपने देखेंगे तो, लेकिन अब अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे। इस तरह इससे हल करेंगे भी। क्या है, r से r है संबंध फलन है, यानी इसके अंदर 1 भी होगा, -1 भी होगा, 2 भी होगा और -2 भी होगा, 0 भी होगा, और अपने कहे 1/2 भी होगा और -1/2 भी होगा। ठीक है, इनके देख लेते हुए आगे क्या होगा, आगे ऐसे चलता रहेगा। इनका देख लेते हुए इसके किसके साथ संबंध होगा, इसने में पता चल जाएगा अपने क्या है। बस देखना ही होता है किस तरह है, अंदाजा लगाना है। पूरा हल करके देखेंगे तो फिर वास्तविक संख्या बहुत ज़्यादा है, सभी को तो अपने मिला ही नहीं सकते, है ना। 20-30 संख्या लेके मिलाएं, इससे अच्छा मेन 4-5 संख्या लेते हैं, उनके अपने देख लेते हैं। यानी कुछ 1-2 माइनस की ले ली, 1-2 प्लस की ले ली, 0 ले लिया, 1-2 कोई बटा वाली संख्या ले ली, गुणा वाली भाग वाली संख्या ले ली, वो यहाँ पर रखेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या किसके साथ है। एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है कि किस तरह फलन बन रहा है, किस तरह रिलेशन है इनके बीच में। अब अगर x का मान मैं -1 लेता हूँ तो यहाँ पर -1, तो -1 की पावर 4। और अब हमें पता है भी अगर पावर सम है, पावर सम है, इवन है, तो अपने पता है बी माइनस क्या हो जाता है, प्लस। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1 की 4 है तो वो 1, यानी -1 है तो किसके साथ संबंध आएगा, 1 के साथ। -1 लिया तो 1 के साथ रिलेशन आ गया। अब ले लेंगे 1, तो 1 लिया तो 1 की पावर भी 4 हो जाएगी। x की 4 है तो x की जगह आपने 1 लिया तो 1 रखा, x की 4 है तो 1 की भी 4। अब प्लस का 1 ही है तो 1 ही आ जाएगा। माइनस का 1 था तो भी प्लस आया, और प्लस का 1 है तो भी प्लस, यानी प्लस का 1 लिया तो भी प्लस 1 के साथ संबंध है। ठीक है, अब ऊपर अपने मान लेते भी -1 था, तो अब -1 का संबंध किसी के साथ नहीं होगा। इस साइड -1 का संबंध इस साइड किसी के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि x की पावर 4 है। अब यहाँ पर मान रखेंगे अपने, तो x की पावर 4 है, यहाँ पर मान रखेंगे तो x की पावर 4 यानी प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर जो भी मान रखेंगे इसमें से तो प्लस में हो जाएगा, यानी माइनस वाली संख्या सभी बचती रहेगी। जैसे यहाँ पर -2 भी होगा और प्लस का 2 भी होगा, है ना। -2 भी होगा, प्लस का 2 भी होगा। तो अपने कोई संख्या रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस का 2, -2। जैसे अपने ले लिया √2 प्लस का x का मान, x का मान √2 ले लिया तो √2 की पावर √2 की पावर 4, है ना। √2 की पावर 4, तो ये आ जाएगी 2 की पावर 2 आ जाएगी, यानी प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ √2 तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आएगा। अगर मैंने लिया √2 तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर बच जाएगी तो 2, है ना। अगर किसी को नहीं पता तो रूट का मतलब है ये पावर कितनी, 1/2, और इसकी भी पावर कितनी है, 4। तो ये 2 से 4 अपने से कैंसिल कर सकते हैं, तो 1/2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो ऊपर बचेगा सिर्फ 2, तो 2 की 2 बच जाएगा, तो 2 की 2 का मतलब 4, है ना। अब ऐसे -√2 ले लेते, तो -√2 लेंगे तो माइनस का यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लिखेंगे तो प्लस बाहर निकलेगा, बाकी संख्या सेम ही आएगी, है ना। तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लस का 4 के साथ, वो भी क्या हो जाएगा, प्लस का 4। ऐसे अपने
ऐसे अपने अब -2 और 2 का संबंध देखें किसके साथ आएगा, तो वो आ जाएगा 1/4 के साथ। x का मान लें अपने 1/4, तो यहाँ पर 2 की पावर 1/4 और की x का मान 2 की पावर 1/4 ले लिया x का मान, तो यहाँ पर 2 की पावर 1/4 लिखा और उसकी भी पावर 4 है तो वो 4 लगा दिए। 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सिर्फ क्या बच गया 2 बच गया। यानी अगर मैं 2 की पावर 1/4 लेता हूँ तो मेरे पास 2 आता है। ऐसी अगर -2 की पावर 1/4 लेता हूँ, पहले माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा दूँ, माइनस लगाऊंगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा तो ये प्लस के 4 है, तो इसको पहले माइनस को हटा देंगे तो प्लस का ऊपर प्लस की 4 सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा, प्लस आ जाएगा बाहर, और 2 की 1/4 तो प्लस का वापस 2, ये भी किसके साथ प्लस का 2 के साथ संबंध आ जाए। इस साइड अपन माइनस भी लेते हैं प्लस भी लेते हैं, माइनस की संख्या 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे तो 0 का संबंध 0 के साथ ही आ जाएगा, 0 का संबंध है 0 के साथ ही आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, 0 का संबंध 0 के साथ ही आ जाएगा। अब यानी माइनस वाली संख्या भी लिखी, प्लस वाली संख्या भी लिखी, माइनस वाले भी लिखी, प्लस वाले भी लिखी, सभी लिखा, क्या दोनों का एक के साथ ही संबंध आ रहा है। और इस साइड माइनस संख्या सभी बच रही है, माइनस संख्या सभी बच रही है, इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। इस साइड अगर कोई बचना नहीं चाहिए, अगर बच गया तो इसका मतलब वो आच्छादक नहीं है। देखिए यहाँ पर बच रहा माइनस वाली संख्या सभी बचेगी, ठीक है। फिर एक की भी नहीं है, एक की क्यों नहीं है, एक की वो होता है जिसका एक का संबंध एक के साथ हो, यहाँ पर क्या 2 का संबंध एक के साथ आ रहा है, 2 का संबंध सिर्फ ऐसा होना जैसे 0 है, एक का संबंध एक के साथ होना चाहिए, यहाँ पर 2 का संबंध एक के साथ हो रहा है तो इसका मतलब एक की भी नहीं है। ये अपना उत्तर हो जाएगा, न तो एक की है न आच्छादक है, और ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, एफ, न तो एक की है और न आच्छादक है, ये हो जाएगा ऑप्शन अपना डी। ये हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। अब अपने करते 12 नंबर बात, क्वेश्चन नंबर 12 को, ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 उत्तर तो ये नहीं होगा लेकिन इसी तरह कैलकुलेशन करनी है। और हमने संबंध फलन दे रखे हैं, फलन परिभाषित करेंगे, फलन तो है, फलन तो बनेगा ही। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि एफ एक्स है, एफ एक्स का मान दे रखा है 3x, ठीक है, और एफ फलन दे रखा है आर से आर, ये ऐसे आर से आर दे रखा है, तो अपने इसको देखना है भी क्या ये एकीकी है, क्या ये आच्छादक है, आर से आर फलन, इसमें 1 लिखा, -1 लिखा, 2 लिखा, -2 लिखा, 1/3 लिखा, -1/3 लिखा, 0 लिखा, इतने पता चल जाएगा अपने क्या चीज चल रही है, ठीक है। एफ एक्स कैसा है 3x, अब x का मान मैं अगर 1 लिखूं, x का मान यहाँ पर लिया 1, तो क्या आ जाएगा 3 × 1, तो क्या आ गया 3, यानी x का मान अगर 1 है तो मेरा संबंध आ रहा है 3 के साथ प्लस का। अगर मैं x का ले लो माइनस का 1, x ले लिया -1, तो यहाँ पर 3 × x की जगह अपने क्या लिखेंगे -1, ये 3 प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 3 का एक के साथ गुणा करेंगे तो 3, यानी -1 का संबंध आ जाएगा -3 के साथ। ऐसे अब 2 लिख देते हैं, x का मान मैंने 2 लिया तो 3 × 2, तो क्या हो गया संबंध 6, यानी 2 का संबंध किसके साथ है 6 के साथ। ऐसे -2 लिखूंगा तो किसके साथ आ जाएगा -6 के साथ, यहाँ पर माइनस लिखेंगे तो -6 आ जाएगा। अब 1/3 लिखता हूँ, 1/3 x का मान, 3 × 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या गया सिर्फ 1, यानी 1/3 लिखा तो 1 के साथ संबंध है। ऐसे अगर मैं माइनस का 1/3 लिखूं तो माइनस का 1/3, 3 × माइनस का 1/3, 3 से 3 तो कैंसिल हो गई, अब ये माइनस का 1 बच जाएगा, यानी माइनस का 1/3 लिया तो माइनस का 1, ऐसे 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। यानी अब अपने यहाँ पर देखें तो क्या आ रहा है भी 1 का संबंध 1 के साथ आ रहा है, 1 का संबंध 1 के साथ आ रहा है, 1 के साथ आ रहा है, फिर माइनस वाली संख्या भी आ रही है, संबंध हो रहा है,
प्लस वाली संख्या का भी संबंध हो रहा है, इस साइड जो भी संख्या ले रहे हैं इस साइड अलग संख्या का उत्तर आ रहा है ना। इसका मतलब एक का संबंध एक के साथ है तो ये क्या है, एक एक ही है। आच्छादक भी है क्योंकि सभी संख्याओं का संबंध हो रहा है, सह की सभी संख्या का संबंध आ रहा है इस साइड किसी न किसी के साथ आच्छादक है। तो इन दोनों को मिलाकर एक साथ लिख सकते हैं एफ एक की आच्छादक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। बस इतनी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में इतनी कर लेना। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 12 का ऑप्शन है ए, एक की आच्छादक है। 11वें का ऑप्शन डी था, इसका है ए। अब अपने करते हैं आगे बात बेसिक फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रम व्युत्क्रमणीय फलन, व्युत्क्रमणीय फलन, ठीक है। व्युत्क्रमणीय फलन, फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन, ये टॉपिक है अगला अपने नेक्स्ट, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन, ठीक है। इनवर्टिबल फंक्शन और कंपोजिशन फंक्शन, इन दोनों की बात है अब करनी है फलनों का संयोजन, ठीक है। पेज नंबर 14 यानी अब अपने बात शुरू होगी 1.3 की। 1.3 अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर जैसे बुक के अंदर भी एक एग्जाम्पल दे रखा है आसान सा। इसके अंदर क्या है भी, कोई कक्षा के अंदर ए समुच्चय है, ए समुच्चय ऐसे है कि विद्यार्थियों का समूह है, विद्यार्थी है, ठीक है। इसके अंदर विद्यार्थी है और कैसे विद्यार्थी, बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थी, बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं। जैसे कक्षा 12 के बोर्ड के पेपर होते हैं, कक्षा 10 मान लीजिए, बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी एक केंद्र है। अब बोर्ड के अंदर परीक्षा देने वाले विद्यार्थी एक केंद्र है, इनका जब पेपर होगा तब इनके लिए कुछ ना कुछ एक विद्यार्थी का एक रोल नंबर होगा, एक विद्यार्थी का क्या होगा, कुछ ना कुछ एक रोल नंबर होगा, एक रोल नंबर होगा, है ना। चाहे 5 4 संख्याओं का 6 संख्याओं का किसी भी प्रकार एक रोल नंबर होगा एक विद्यार्थी का। तो उसे अपने मान लेते हैं समुच्चय बी, समुच्चय बी के अंदर होगा बी क्या है, रोल नंबर, एक एक विद्यार्थी का रोल नंबर है, ठीक है। एक एक विद्यार्थी का रोल नंबर है और वो भी क्या है, प्राकृत संख्या में n में, वो भी क्या है प्राकृत संख्या। समझाने के लिए पूरा प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ लेकिन समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। बी क्या है, ए समुच्चय ऐसा है जिसके अंदर विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थी है कितने जितने भी है 30 विद्यार्थी है 40 विद्यार्थी है, बोर्ड की परीक्षा देने वाले का वो समूह है। और बी के अंदर रोल नंबरों का समूह है, बी पहला विद्यार्थी है तो उसका रोल नंबर एक अलग आ गया, दूसरा विद्यार्थी उसका रोल नंबर अलग हो गया, ऐसे रोल नंबर वाइज समूह है। अब ये फलनों का संयोजन या व्युत्क्रमणीय फलन ये है, पहले फलनों का संयोजन देख लेते हैं। फलनों का संयोजन है कंपोजिशन ऑफ फलन फंक्शन। इसमें यह है कि अपने इस बी का एक और कोई सिंबल के रूप में एक समुच्चय और बनाएंगे। जैसे अब अभी तक तो अपने क्या पढ़ा, अभी ए का संबंध किसके साथ है, बी के साथ, यानी ए इसके अंदर विद्यार्थी ए का उसका रोल नंबर इसके अंदर होगा तो वो उसका संबंध इस रोल नंबर के साथ हो जाएगा। दूसरा विद्यार्थी है, दूसरे विद्यार्थी का रोल नंबर दूसरा है तो दूसरे विद्यार्थी का रोल नंबर दूसरे के साथ संबंध हो जाएगा। ऐसे चल रहा था ए से बी के लिए। अब क्या होगा, अपने कोई एक और भी बोर्ड में कभी कभी क्या होता है भी नकल वगैरह ना हो या कोई फर्जीवाड़ा ना हो तो क्या करते हैं भी रोल नंबर चेंज कर देते हैं, रोल नंबर चेंज, यानी साफ साफ पता नहीं चले भी ये रोल नंबर किसके है, क्रम वाइज पता ना चले तो क्या कोड वगैरह लगाकर रोल नंबर बना देते हैं, कोड वगैरह लगाकर
कभी कभी बना देते हैं भी, कोड वगैरह बनाकर नंबर बना देते हैं भी, कोड ABCD ग्रुप में कोड बना दिए, तो उसका अपने समुच्चय मान लेते हैं भी ये है, तो ये भी रोल नंबर है, तो ये भी रोल नंबर है। जैसे इसका रोल नंबर है 230501, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब ये रोल नंबर है, ये समुच्चय बी के अंदर है, प्राकृत संख्या ग्रुप में समुच्चय बी के अंदर प्राकृत संख्या है, या जेड भी आ रहा है तो यानी डब्ल्यू होल नंबर मान लेते हैं, डब्ल्यू जीरो भी आएगा, माइनस संख्या नहीं आएगी, लेकिन डब्ल्यू मान लेते, होल नंबर है, पूर्ण संख्याएं मान लेते हैं। पूर्ण संख्या तो इसके अंदर पूर्ण संख्या है, जीरो भी पूर्ण संख्या, एक है ना, तो जीरो भी आएगा इसके अंदर, तो ये क्या है, एक रोल नंबर हो गया। अब ऐसे संख्या ना दर्शा इनकी जगह के कोड वगैरह दर्शा देते ABCD के रूप में, ऐसे कोड वगैरह दर्शा दिए, ये संख्या साफ ना दिखे क्या है, ये कोड वगैरह दर्शा देते, इन ऐसे कोडों का समुच्चय क्या हो जाएगा, ये कोड वगैरह रोल नंबर क्या हो जाएगा, वो सी समुच्चय हो गया। तब अपने क्या कहेंगे भी एक जीवी फलन बनेगा, वो जी फलन किस प्रकार हो जाएगा, बी से सी हो जाएगा। बी ए का संबंध तो बी के साथ है, फिर बी वालों को चेंज कर दिया, भी उनको क्या है एक कोड के रूप में समुच्चय बना दिया, तो बी का संबंध क्या हो गया, सी के रूप में, है ना। यानी अब ऐसे फलन बन जाएगा इस रूप में, भी ए का संबंध तो बी के साथ है, ए और बी, ए का संबंध तो बी के साथ है, उसको मान लिया एफ, ठीक है। फिर बी का सी के साथ है, तो उसे मान लिया जी, उसे मान लिया जी। ऐसे अपने तीन चीज दे दी। अब अपने क्या पूछेगा कि डायरेक्ट आप बताइए भी ए वाले का रोल नंबर सी के अंदर क्या होगा, तो सी के अंदर किस प्रकार संबंध है, वो ए का डायरेक्ट अपने दर्शाना है, ए का डायरेक्ट अपने दर्शाना है संबंध ए से सी के लिए। तब अपने उसे क्या कहेंगे, GOF, क्या कहेंगे, GOF, GOF, ठीक है। भी ए से डायरेक्ट सी के साथ संबंध है, तो GOF। अब व्युत्क्रमणीय यानी इसका उल्टा, सी से ए, तब ये हो जाएगा FOG, FOG। ज्ञात कैसे करना है अभी अपने देखेंगे, पहले इतने ए से सी देखना है, तब तो GOF, GOF, है ना। इंग्लिश में उल्टे, इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो उल्टा ही पढ़ते हैं ज़्यादातर, GOF, जी का GOF, तो अपने क्या उल्टा पढ़ते हैं, हिंदी में देखेंगे फिर क्या, एफ का संबंध जी के साथ, एफ का रिलेशन जी के साथ, ऐसे अपने देखते हैं, है ना, एफ का रिलेशन जी के साथ। और इंग्लिश में क्या तो उल्टा होता है, GOF, GOF, है ना। और अब सी से एफ देखेंगे, सी से एफ, तो जी से चल रहे एफ, है ना, COF देख लें तो क्या हो जाएगा, FOG, उल्टा FOG, ठीक है, FOG हो जाएगा ऐसे उल्टा, तो वो हो जाएगा व्युत्क्रमणीय फलन इस प्रकार, ठीक है। वो पूछेगा तब। अब अपने एक एक एग्जांपल देखेंगे तो GOF और FOG पूरा क्लियर हो जाएगा, यानी ये बात पता चलेगी कि विद्यार्थी उसमें उसका संबंध अपने बी के साथ रोल नंबर है, फिर रोल नंबर को कोड वगैरह डिकोडिंग वगैरह अलग करके छुपाने के लिए अलग समुच्चय बना लिया, तो वो बी का संबंध सी के साथ हो गया। फिर डायरेक्ट अपने GOF फलन निकालना, वो क्या हो जाएगा, ए से सी, ए से सी, यानी बी वाला समुच्चय गायब कर लेना है, बी वाला, यानी ये वगैरह दिखे ना, किसी को पता ही नहीं चले, सिर्फ ये कोड वगैरह चले, सिर्फ ए का सी के साथ, यानी ए का रोल नंबर क्या हो जाएगा, सीधा कोड वगैरह डिकोड ABCD ग्रुप में दिख जाए ऐसा, तो ए से सी, बी का पता ही नहीं चले, छुपा दिया, ठीक है। तब ये फलन क्या हो जाएगा, फलनों का संयोजन हो जाएगा, और उल्टा देख लेंगे तो व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा एक प्रकार से, ठीक है। बाकी अपने व्युत्क्रमणीय फलन का और आगे विस्तार से देख लेंगे क्या है, ये हो गया बेसिक बात। अब अपने एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं भी, इनका मान निकालना कैसे है। एक मिनट,
देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं ज्ञात कैसे करना है। ये एग्जाम्पल नंबर 15। फिर अपने इसकी परिभाषा भी देख लेंगे। पहले एग्जाम्पल देख लेंगे ज्ञात कैसे करते हैं, फिर इसकी परिभाषा भी आपको समझ में आ जाएगी भी क्या चीज़ है बोल रहा है ना। एग्जाम्पल नंबर 15 में ये कह रहा है कि एफ है वो है समुच्चय के अंदर ये देगा 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इसका संबंध है 3, 4, 5 और 9 के साथ। ठीक है, फिर एक जी संबंध दे रखा है, जी का है यानी ये बी वाला, ए से बी, तो बी से कभी कभी अलग बात भी आ सकती है, वो अपने बाद में देखेंगे। 15 के साथ है यानी ये तो एक ही प्रकार का ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये बी है और ये सी हो जाएगा। अब अपने ए से सी निकालना है यानी जी है, तो इसके लिए अपने कुछ ना कुछ दे रखा है भी 2, F2 का मान 3 है, F3 का मान 4 है और F5 का मान, F3 का मान 4 है, F4 और F5 इन दोनों का मान दे रखा है 5। ठीक है, ऐसे ही इसने दे रखा है G3 और G4 का मान दे रखा है 7 और G5 और G9 का मान दे रखा है 11। तो GOF अपने ज्ञात करना है, GOF ज्ञात कीजिए, ये पूछा। ठीक है, GOF ये पूछा, इतने मान दे रखा है ना। G3 और G4 का मान 7 है, G5 और G9 का मान 11 है, G2 G3 3 4 5। ठीक है, अब अपने GOF ज्ञात करना है, यानी अपने दे क्या रखा है, किस प्रकार दे रखा है। अपने देखें तो फलन एक प्रकार का फलन देखें, तीनों को एक साथ में देखें, ये तो A है, ये B है और ये C है। तो अपने क्या दे रखा है कि A का संबंध A के अंदर है 2, 3, 4 और 5 और B के अंदर है 3, 4, 5, 9 और C के अंदर है 7, 11 और 15। तो A से B के लिए अपने हो गया F, B से C के लिए हो गया G, फिर अपने A से C के लिए निकालना है वो आगे वो। अगर अभी 2 का संबंध है 3 के साथ, 3 का संबंध है 4 के साथ और 4 का संबंध है 5 के साथ और 5 का संबंध भी है 5 के साथ, यानी ये न तो एकीकीय न आच्छादक का फलन है, एकीकी न तो एकीकीय न आच्छादक है। अब B से C देख लें, B से C देखें तो इसने बोला कि G3 यानी इसमें से मान लिखेंगे G3, तो 3 का संबंध है 7 के साथ और 4 का संबंध है 7 के साथ, 5 का संबंध है 11 के साथ और 9 का संबंध भी 11 के साथ। अब ये भी एक ही न तो एक ही न आच्छादक है, यानी दोनों संबंध न, ये भी एक ही नहीं है आच्छादक नहीं है, ये भी एक ही आच्छादक नहीं है। अब ये तो चेक करना ही नहीं था। अब अपने निकालना है GOF यानी A से C का संबंध। A से C का मतलब 2 का इनमें से किसके साथ संबंध होगा, 2 का डायरेक्ट, भी 2 का 7 के साथ है या 2 का और किसी के साथ है। अब दिख तो रहा है वैसे तो, लेकिन है ना डायरेक्ट। फिर 3 का देखेंगे, भी 3 का किसके साथ, फिर 4 का देखेंगे, फिर 5 का देखेंगे, बस इतनी एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, यानी A का C के साथ देखना है बस। तो उसे बोलेंगे अपने GOF निकालेंगे। अब थोड़ा सा बता देता हूँ इसको हल करने के लिए क्या है, GOF निकालने के लिए अपने क्या x से गुणा करेंगे, x यानी इसमें से मानते रहेंगे कौन कौन सा आ रहा है, तो इससे आपको परिभाषा में भी बताएंगे भाई x किस में से, इसमें से, x क्या इसमें से मानते रहना। अभी पहला समुच्चय दे रखा है A, एक प्रकार उसी में से f हो जाएगा। ठीक है, x हो जाएगा। अब इसे आगे हल क्या करना है, ये अब गया o हटा देंगे अपने बीच में से, तो f को x के साथ लिख देंगे f x, या इनके बीच में आप ब्रैकेट लगा देना, ब्रैकेट में लगा दिया f x लिख दिया f x। अब क्या करना है भी f x यहाँ पर x का मान लिखेंगे जो भी है, 2 का 2 लिखा, तो f x के अंदर 2 फलन लिखेंगे, 2 का संबंध जैसे यहाँ पर f2 का मान क्या है 3 के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा f3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर f3 आ जाएगा, यानी वही आ जाएगा एक प्रकार का उत्तर में। जैसे अपने वही वाला मान आपने कहते ना ये f x है तो यहाँ पर वही है, यानी ये x है तो यहाँ पर वही है, इससे मानते अपने।
तो ये आपने क्या किया, y का मान आ गया एक प्रकार का। फिर ये gy हो जाएगा। अब gy यानी y इस एक प्रकार से इसमें से ले लिया। अब जो f2 यानी 2 लिखा तो 2 का मान क्या 3 आया, तो यहाँ पर अब 3 आ जाएगा। तो g3 का मान यानी g3 का मान यहाँ पर देखें क्या, फिर आगे ऊपर अपने उत्तर आ जाएगा नया, ये अपने इसको z मान लेते हैं, वो क्या आ जाएगा उत्तर अपने z आ जाएगा। ठीक है, इस तरह अपने हल करना है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन के रूप में देखें, GOF क्या है 2, पहली संख्या 2 के लिए देख लेते हैं। 2 के लिए हल करेंगे तो अपने क्या है GF2। अब GF2 इसको ही देखना है। F2 का मान क्या है 3 दे रखा है, अपने क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है, ये पूरा एग्जाम्पल के अंदर। F2 का मान क्या है 3 है, F2 का मान क्या है 3 है, तो वो 3 लिख दिए यहाँ पर। अब G3 बढ़ गया। अब G3 देखेंगे, G3 का मान क्या है, G3 और G4 का मान सेम है। G3 का मान है 7, तो G3 का मान है 7, G3 का मान है 7। ठीक है, अब इसे मैं साफ कर लेता हूँ एक बार, ये नोट कर लेना पहले करो तो। बाकी अब G3 का मान 7। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने C बना लेते हैं, B का भी जरूरत नहीं है, वैसे जैसे दे रखा है ऐसे C के 7, 11 और 15। अब अपने 2 को संबंध किसके साथ आ गया, ये क्या हो गया, अब GOF आ रहा है, 2 का संबंध किसके साथ हो गया 7 के साथ। ये डायग्राम बनाना हो तो बनाना, नहीं बनाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। GOF अब अपने देखेंगे दूसरा एलिमेंट 3, GOF 3, तो अब क्या हो जाएगा GO को उठा देंगे F3, यानी O को उठाकर F3 का मान लिखना है बस। F3 का मान क्या है 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब G4 हो गया। G4 का मान कितना है 7, यानी G4। अब इसमें 3 लिया, F3 3 लिया, तो किस क्या उत्तर क्या आ गया 7, तो 3 का संबंध क्या है 7 के साथ है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे चलता रहना, GOF, फिर अगले वाला 4, यहाँ पर 4 लिखेंगे। F4 का मान और F5 का मान दोनों को सेम है, क्या है 5। G5 का मान क्या है 11, तो G5 नहीं F4, यहाँ पर x का मान लिया 4, x का मान इसमें से लेना है, x का मान लिया 4 a में से, तो किसके साथ संबंध आएगी 11 के साथ, है ना। ठीक है, ये तो b वाला पार्ट है, लेकिन b तो अपने हटा दिया। अब डायरेक्ट इसकी सहायता से b को हटाते जा रहे हैं, a का डायरेक्ट c के साथ आ रहा है, यानी 4 का संबंध यहाँ पर 4 लिया, 4 का संबंध क्या आ गया 11 के साथ। ऐसे अब 5 लेंगे, 5 GOF5, यानी GF5 F5 ये F5 का मान 5 है, तो यहाँ पर अब क्या बच जाएगा G5 का मान वापस 11, सेम चीज़ है। G5 का मान भी 11, यानी 2 का संबंध 7 के साथ है, 3 का संबंध भी 7 के साथ है, 4 का संबंध 11 के साथ है, 5 का संबंध भी 11 के साथ। अब एक की और असाधक पूछे तो न तो एक की है न असाधक है। असाधक क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये संख्या बच रही है, तो इसलिए असाधक नहीं है। एक की क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का संबंध 1 के साथ नहीं है, 2 का संबंध 1 के साथ हो रहा है, तो इसलिए एक की नहीं है। ये क्या है भू एक है, मैनी वन है, यह बहु एक ही है। लिखना चाहिए तो देखना चाहिए तो ये ऐसे है। अब इसका सह प्रांत देखें तो सह प्रांत क्या है, सह प्रांत तो पूरा ही है 7, 11, 15, और इसका प्रांत देखें तो प्रांत भी ये पूरा ही है 2, 3, 4 और 5। ये भी आपको साथ साथ में बताते रहता ठीक रहता ना। अब चलो अब बताते रहेंगे, याद आ जाएगा। ये प्रांत हो गया, ये पूरा सह प्रांत। अब परिसर की बात करें, रेंज की, परिसर रेंज की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, जो संबंध बना रहे हैं वो 7 और 11, 7 और 11 का संबंध बन रहा है इस साइड, इसमें नहीं इस साइड में 7 और 11 संबंध बन रहा है, तो ये हो गया परिसर 7 और 11। ठीक है, ये आप इम्पोर्टेंट बात है, याद रखने के लिए बाद में बहुत काम आएगी। ठीक, ये हो गया एग्जाम्पल 15, साथ में एग्जाम्पल भी होगा 15 नंबर और समझाने वाली बात भी होगी। अब अपने इसकी परिभाषा देख लेते हैं, संयोजन की, फलनों का संयोजन परिभाषा के रूप में किससे पूछे तो किससे लिखना है, छोटी सी परिभाषा पूछ ले तो क्या है।
जो भी पढ़ा है हमने संयोजन वाला, फलनों का संयोजन है ना, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, उसका परिभाषा देखें तो परिभाषा ये है कि फलनों का संयोजन होगा यदि फलनों का संयोजन है, यदि फलनों का संयोजन है, यदि फलनों का संयोजन है, यदि GOF x है, GOF x है, जहाँ x क्या होगा, बिलोंग्स टू a, x क्या होगा, बिलोंग्स टू a, यानी a में से लेना है, x क्या a में से लेना है, तथा अब अपने तथा इसमें GOF निकालना, वही क्या है, एक प्रकार का फलनों का संयोजन है ना। x किस में से आएगा, a में से, तथा अब अपने कहेंगे भी f फलन क्या होगा, a से b होगा, ठीक है, तथा g क्या होगा, g होगा b से c होगा, b से c होगा। तो GOF क्या होगा, GOF फलन क्या हो जाएगा, GOF क्या होगा, a से c होगा, a से c, a से c फलनों का संयोजन कहलाता है, फलनों का संयोजन कहलाता है, ठीक है, बता गए समझ। परिभाषा के अंदर क्या आ जाएगा भी, फलनों का संयोजन क्या है, फलनों का संयोजन है यदि GOF x है, अगर इसको अपने पूरा है ज्ञात कर लेने, फलन है ये फलन है, तो ये किस फलनों का संयोजन है। अब ये फलन किस प्रकार है भी, जहाँ x क्या हुआ, a समुच्चय में से हो, अब x है क्या, f x है भी, फलन f a से b के लिए फलन है, a से b के लिए फलन है, और तथा g b से c के लिए फलन है। तो GOF a से c के लिए अगर फलनों ए से सी के लिए फलन है, तो वो क्या हो जाएगा, फलनों का संयोजन है, फलनों का संयोजन है, ठीक है, ये भी फलन है, फलन होगा, और ये भी क्या है, फलन है, और ये भी क्या हो जाए, फलन हो तो क्या है, फलनों का संयोजन कहलाता है, यानी GOF कहलाता है। और ये फलनों का संयोजन है, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फलनों का व्युत्क्रम हो जाएगा, व्युत्क्रम फलन कहलाएगा, व्युत्क्रम इन्वर्टिबल फलन कहलाएगा, व्युत्क्रम फलन कहलाएगा, ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे तो। ये हो गया आज के लिए अपने परिभाषा बेसिक। अब कल अपने करेंगे इसके आगे एग्जाम्पल, कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के आगे क्वेश्चन करेंगे, और आपको बताता जाऊंगा भी इसके जैसा ये इतने नंबर एग्जाम्पल है, वो आप अपने आप एग्जाम्पल करते रहना, और कोई नया एग्जाम्पल होगा अलग तरीके से भी आपसे नहीं कर पाओगे तो वो एग्जाम्पल मैं करवा दूंगा, ठीक है। अपने करेंगे कल क्वेश्चन 1.3 के क्वेश्चन शुरुआत। आज के लिए इतना बहुत है।